Hello students, we were discussing the redox reactions, and in the redox reaction we have discussed the, how to calculate the oxidation number, how to identify the oxidation and reduction separately, and how to identify the reducing and oxidizing agent. So in the previous videos we have also discussed the balancing of redox reaction with the help of oxidation number method in acidic medium. So today we are going to continue the topic, and in this topic we will discuss the basic medium, the balancing of the redox with the help of oxidation number method in basic medium. ठीक है, ये हमको करना, चलिए इसको कर लेते हैं. चलिए, so first of all let's take an example. एसिडिक और बेसिक मीडियम का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको सबसे लास्ट में जो रूल्स लिखवाए थे, 10 रूल्स जो लिखवाए थे उसके अंदर लिखा हुआ था कि बेसिक मीडियम में H प्लस के बजाय OH माइनस तक लेके जाना. वो कैसे लेके जाना आज आप देखें. उसका एग्जांपल है, मैं आपको करा रहा हूं. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है. आज का पहला एग्जांपल है, काउंटिंग आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में एक जैसे. ये है एग्जांपल, और इसको इसने लिखा है, इसने कहा है अल्कलाइन मीडियम. यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम ऐसे करके इसने लिख दिया. अल्कलाइन मतलब बेसिक हाइड्रोक्साइड विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइन नेचर. ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट. 0, -1 and 6 + 5. ठीक है, चलिए. सो दिस इज रिडक्शन एंड 0 to 5 कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें एक ही रिएक्टेंट से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. इट इज कंसिडर्ड एज, इसको देख लेना, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन. ठीक है, मैंने बता दिया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन इसको बोलते हैं. चलिए ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिखते हैं. ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिखते हैं. ये आया हमारा I2 से लेकर IO3 नेगेटिव. बहुत बढ़िया. इंक्रीज कितना मिला? इंक्रीज ऑफ 5 मिला. बहुत अच्छे, इंक्रीज ऑफ 5 मिला. तो आप इसको पहले बैलेंस कीजिए. बैलेंस करेंगे तो आयोडीन कितने आइटम 2 हैं, इधर भी 2 कर ले, हो गया बैलेंस. अब ऑक्सीजन 6 है तो इधर 6H2O कर ले. अभी सारी चीजें बैलेंस नहीं हुई है, हाइड्रोजन बचा है तो आप इधर 12H पॉजिटिव कर दें. ठीक है, कर दिया. सारी चीजें बैलेंस है, लेकिन H पॉजिटिव शो करता है कि ये एसिडिक मीडियम है. तो एसिडिक मीडियम को बेसिक कैसे बनाते देखिए. इस H प्लस को पहले आप न्यूट्रलाइज करो, तो ये न्यूट्रलाइज कर दिया. अब इस न्यूट्रलाइज के बाद ये बेसिक करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक होगा क्योंकि 12 OH माइनस इधर जोड़े इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल. अब इन 12 OH माइनस को बैलेंस करने के लिए 12 OH माइनस आप लेफ्ट हैंड साइड जोड़ने पड़ेगी. यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव and the presence of OH negative in on the other side एक ही टाइम में होना है. एक ही टाइम में आपका ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. उसी टाइम में आपका इधर न्यूट्रल हो जाएगा, दूसरी साइड में जब उसको ऐड करोगे बैलेंस करने के लिए वो बेसिक हो जाएगा. अब ये बेसिक मीडियम का इक्वेशन बन चुका है. अब इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं एक बार. I2 प्लस 6H2O प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स 2IO3 नेगेटिव प्लस 12H2O. ठीक है, सभी चीजें बैलेंस है, बिल्कुल सही है. H2O से H2O कैंसिल हो सकता है, कर लेंगे. I2 प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस IO3 नेगेटिव प्लस 6H2O. चलिए चेक कर लेते हैं. 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, सॉरी 12 हाइड्रोजन एंड 12
ओके है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक मीडियम का ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन था, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस होकर के आया है। अब इसका डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। I2 अभी भी 0 है और यहाँ 1 के लिए 5 था तो 2 के लिए हो गया 10, तो कितना हुआ इक्वेशन नंबर, ये आई मेरी फर्स्ट। अब माना मैंने इसको फर्स्ट, तो अब ये आया मेरा इंक्रीज ऑफ 10, ये मेरा इंक्रीज ऑफ 10, ठीक है। इसी तरीके से सेम रिडक्शन का इक्वेशन लिखिए, ठीक है। चलिए, I2 से I नेगेटिव में हम इसको लेकर के गए, बेसिक मीडियम है, अगर ऑक्सीजन आया तो उसको H प्लस तक बैलेंस करने के बाद उसको H प्लस नहीं छोड़ना है, OH बनाना है, ये बताना मैंने कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ट्वाइस किया, ये बैलेंस हो गया, काम ही खत्म हो गया, यहाँ तो और कुछ करना ही नहीं हुआ। तो पहले कितना था 0 to -1, अब ये है 0 to तो -2, एक के लिए -1 था, 2 के लिए -2 हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसमें मुझे दिखाई दे रहा है डिक्रीज ऑफ 2। अब इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज इक्वल करना है, इंक्रीज 10 है तो इसमें मल्टीप्लाई 5 कर लें, तो क्या बनेगा 5I2 गिव 10I नेगेटिव, इक्वेशन अभी थर्ड, और ये डिक्रीज ऑफ 10 बन जाएगा। कैसे चेक करो, अभी भी 0 है, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज ऑफ 10 हो जाएगा। चलिए, तो ये थर्ड था और इसमें फर्स्ट एक्वायर्ड कराना है, तो कर लीजिए I2 प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस ऑफ iO3 नेगेटिव प्लस 6H2O, ये फर्स्ट है, इसमें इंक्रीज ऑफ 10 ऑलरेडी है, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज तो हो गए कैंसिल, बाकी स्पीसीज को आप ऐड करके लिख दीजिए ऐसे ही। तो 5I2 और एक I2 यहाँ है, तो ये हो गया 6I2, ठीक है, प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स 10I नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ iO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। आप चेक कर लें, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीसीज जो है सारी इवन नंबर वाली आ रही है, ठीक है। चेक कर लें, 12I 2 और 10 12, ठीक है। ऑक्सीजन 12, 6 और 6 12, हाइड्रोजन 12, इसको मैं अगर करूँ 2 से डिवाइड करूँ, 3I2 प्लस 6OH नेगेटिव माइनस 5I नेगेटिव प्लस iO3 नेगेटिव प्लस 3H2O, ये भी इसका सेम बनेगा, चेक कर लें। 6I है 3, अरे 5 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन 6 है, 3 और 3 6, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, बैलेंस, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिक मीडियम को यह याद रखना है कि चाहे ऑक्सीडेशन है वो चाहे रिडक्शन है, उसको बेसिक मीडियम में लेके आओ, उसका हाइड्रोजन जो है न्यूट्रलाइज कराओ, जैसे ही न्यूट्रलाइज कराओगे वो बेसिक में अपने आप होगा, एक साइड न्यूट्रलाइज होगा दूसरी साइड बेसिक बनेगा। ये काम एक ही स्टेप में होना है, जो कि जब आप उसको न्यूट्रलाइज कराएंगे तब, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। फिर से एक और बेसिक मीडियम का इक्वेशन लेकर के सॉल्व करेंगे। NO2 plus OH negative gives NO3 negative
प्लस NO2 नेगेटिव प्लस H2O। ये इक्वेशन है। इसमें इसने कुछ लिख के नहीं दिया कि अल्कलाइन मीडियम एसिडिक मीडियम, लेकिन हमको शक्ल देख के इसकी पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज बैलेंसिंग, दिस बैलेंसिंग विल बी कंसिडर्ड इन बेसिक मीडियम। चलिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन छांटने के लिए N हमारा +4 में है, यहाँ हमारा N यहाँ +5 में है, ठीक है, और यहाँ +3 में, ये होगा, ठीक है ना, +4 +5 +3, समझ आ रहा है? ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके लिखना। तो ये तो हुआ हमारा ऑक्सीडेशन और यहाँ होगा रिडक्शन। ये अगेन दिस इज डिस्प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं पहले, NO2 से बना NO3 नेगेटिव, ठीक है, मिला इंक्रीज ऑफ 1 इंक्रीज ऑफ 1, बैलेंस कर लेगा, कर लेते हैं। H2O बैलेंस करना पड़ेगा, H2O लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव बैलेंस करना है बेसिक में, तो इसको न्यूट्रल करो, 2OH नेगेटिव और 2OH नेगेटिव इस साइड, ठीक है, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 3 2 5, यहाँ 3 2 5 है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 4, सब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज अगर चेक करोगे तो फिर भी उतना ही आता है, ठीक है। इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं, NO2 प्लस 1 H2O ये है, 2 H2O ये है, तो इधर 1 बच जाएगा, ऐसे ही मैं लिखूंगा इसको, 2OH नेगेटिव प्लस गिव्स NO3 नेगेटिव प्लस H2O। जरा चेक कर ले भैया, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1 2 2 4 3 4, हाइड्रोजन 2, इधर भी बैलेंस। और यहाँ अभी भी इंक्रीज ऑफ, इक्वेशन फर्स्ट है, इंक्रीज ऑफ 1 है, इंक्रीज ऑफ 1 दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिडक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन, NO2 जो है NO3 नेगेटिव, नहीं NO2 जो है NO2 नेगेटिव इस बार बना रहा है, तो ये तो बैलेंस ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चार्ज है वो देख लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन यहाँ देख लेना बस, ये डिक्रीज ऑफ 5 दे रहा है, सेकंड इक्वेशन है, सॉरी डिक्रीज ऑफ 1 5 हट गया, ये डिक्रीज ऑफ 1 दे रहा है, बस आप इनको ऐड करो, ठीक है। चलिए ऐड कराते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लिखी सेकंड लिखी, इनको ऐड में करा देता हूँ, नहीं बस, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। NO2 एंड NO2, ट्वाइस ऑफ NO2 in presence of plus twice of OH negative gives NO3 negative plus NO2 negative plus H2O, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, नाइट्रोजन 2 है, 1 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, 3 2 5 और 1 6 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चार्ज 2 नेगेटिव है, 1 2 2 नेगेटिव, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिक मीडियम का क्या याद रखना है, आप ये मत समझिए कि ऑक्सीडेशन के अंदर ही हमें OH तक करना पड़ रहा है, ये यहाँ भी करना पड़ सकता है, ये अभी आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन कोई, और दोनों ऐसा नहीं है कि केवल एक इक्वेशन में होगा, दोनों इक्वेशन में भी हो सकता है, फिर बाद में उसको ऐड करना है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम का क्या पॉइंट है, की पॉइंट, आप एसिड तक लेके आ जाओ, जैसे कल सिखाई गई थी बाकी इक्वेशन, बस वो एसिड को न्यूट्रलाइज करो, उसी स्टेप में जब न्यूट्रलाइज करोगे तो इधर आपका बेसिक अपने आप आ जाएगा, तो OH आप इधर जोड़ोगे कहीं भी किसी भी साइड, तो दूसरी साइड को ऐड करना पड़ेगा, बस ये है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। आर्सेनिक ऑक्साइड है AsO3 3 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स AsO4 3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। First of all we have to check the oxidation number of the
स्पीसीज आर्सेनिक यहाँ x माइनस सिक्स इसकस टू माइनस थ्री, एक्स इसकस टू प्लस थ्री के अंदर है, ठीक है, एक्स इसकस टू प्लस थ्री है, ठीक है। आई नेगेटिव यहाँ प्लस फाइव, आई जो है प्लस फाइव में है, आई यहाँ माइनस वन में है, और ये प्लस फाइव में है। तो आर्सेनिक का हुआ ऑक्सीडेशन और आयोडीन का हुआ रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिखते हैं पहले, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीडेशन में ASO3 3 नेगेटिव टू ASO4 3 नेगेटिव, ठीक है। चलिए बैलेंस कीजिए, सब कुछ बैलेंस है, आर्सेनिक बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। वैसे तो ये एसिडिक मीडियम की है इक्वेशन, फिर भी एसिडिक में ही कर लेते हैं, चलो, क्योंकि ये एसिडिक का आ गया है, ध्यान नहीं रहा। चलिए एसिडिक का ही कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ एसिडिक में करना, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप H2O करेंगे और H2O को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन को 2H पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी आपकी ASO3 3 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स ASO4 3 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंक्रीज और डिक्रीज चेक करेंगे तो आपका आएगा इंक्रीज ऑफ 2, ठीक है। चलिए बैलेंस है क्या सारी चीज, आर्सेनिक बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, 4 है हाइड्रोजन, ठीक है, सब बैलेंस है। आते हैं रिडक्शन इक्वेशन में। रिडक्शन इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव, तो थ्राइस ऑफ H2 इधर करना पड़ेगा और 6H पॉजिटिव ये करना पड़ेगा। थ्राइस ऑफ H2 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने से अब 6 हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर बाकी चीजें सब बैलेंस है। अब यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, इसको सही तरीके से लिख लूँ मैं, सही तरीके से ही लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ 6H पॉजिटिव इधर लिख दूँ, ये सही तरीके से लिखा हुआ है, ये रिडक्शन का इक्वेशन यहाँ होगी, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड है और इसमें I प्लस 5 से माइनस 1 में गया है, यहाँ डिक्रीज ऑफ 6 मिला है, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई में करूंगा और यहाँ ऐड कर दूंगा इसको, 3ASO3 3 नेगेटिव प्लस 3H2O गिव्स थ्राइस ऑफ AS4 3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई है। और यहाँ डिक्रीज ऑफ 6 है क्या, चेक कर ले। एक आर्सेनिक के लिए 3 था, 3 के लिए 9 है, एक के लिए 5 था और 3 के लिए 15 है, तो डिक्रीज ऑफ 6 मिल रहा है मुझे, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 6 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। कैंसिल होना है क्या कुछ, थ्राइस ऑफ H2 कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है। 6H पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है। चलो 3ASO3 3 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस 3ASO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो बस बैलेंस है इक्वेशन। एसिडिक मीडियम में आर्सेनिक 3 है, इधर भी 3 है, आयोडीन 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 12 है, उधर भी 12 है, चार्ज इधर टोटल 10 नेगेटिव है, उधर भी टोटल 10 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बैलेंस है इक्वेशन। चलिए आज का एक बेसिक मीडियम और कर लेते हैं, लास्ट इक्वेशन आज का, फिर कल हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। चलिए नया मेथड ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज इलेक्ट्रॉन मेथड इसको बोलते हैं। कल ये ऑक्सीडेशन नंबर, आज ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम खत्म कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप खुद करेंगे आप, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस आज का, करेंगे बेसिक मीडियम का। चलिए
ClO2 antimony oxide in presence of alkali gives ClO2 negative plus SbOH6 plus H2O। और यहाँ इसने नेगेटिव दिया है, इसे जरा देखें। चलो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का आएगा +4, ठीक है। एंटीमनी का आएगा +3, क्लोरीन का आएगा +3, एंटीमनी का आएगा +5, ठीक है। यहाँ ये +5 आएगा, ठीक है। चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन इक्वेशन ये रहा, और ClO2 से ClO3, अरे दोनों में ही अच्छा रिडक्शन है, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। चलिए तो ऑक्सीडेशन पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ये लिख लिया। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे कि SbO2 नेगेटिव गिव्स SbOH6 नेगेटिव। आप यहाँ देखिए कि आपको कितना डिग्रीज मिल रहा है, इंक्रीज ऑफ 2 मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ कितना 2 का मिल रहा है। Sb इक्वल है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 6 है, तो इधर 4H2 आप करोगे। जिस समय आपने 4H2 किए तो 8 हाइड्रोजन इधर है और 6 इधर है, तो इधर 4 हाइड्रोजन आप करेंगे। अब इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक करना है, तो 4 OH नेगेटिव यहाँ करोगे और फिर 4 OH नेगेटिव यहाँ करोगे। दोबारा से सुन ले, Sb इक्वल है, ऑक्सीजन अनइक्वल है 2 और 6, तो 6 इधर है 2 इधर है, बचे कितना 4 H2 ऐड करिए ताकि 4 ऑक्सीजन आ जाए। 4 ऑक्सीजन आने के बाद हाइड्रोजन इधर 8 है, उधर 6 है, तो 8 है और उधर 6 है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ H में करूंगा, सॉरी ये गलती हुई है मेरे से, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव में करूंगा। और जब मैं ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव करूंगा तो मुझे बेसिक बनाना फिर इसको। वैसे तो बैलेंस है, एसिडिक में तो अभी तक बैलेंस है। अब इसको न्यूट्रल करूंगा तो न्यूट्रल के लिए 2 OH नेगेटिव और फिर इसके लिए 2 OH नेगेटिव इस साइड, ठीक है। ये रहा। तो अब इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं, क्योंकि 4H2 ये रहे और 2 ये रहे, ये कैंसिल होंगे आपस में। तो इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं। SbO2 नेगेटिव प्लस 2H2O बचेगा, 2H2 प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स SbOH6 नेगेटिव, और बस बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। चेक कर ले, Sb 1 है, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6 है, हाइड्रोजन 4 और 2 6 सब बैलेंस है। अब यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज चेक करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, एज इट इज है। यहाँ Sb का क्या है 3 है, यहाँ 5 है, इंक्रीज ऑफ 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको मान लिया। सेकंड इक्वेशन रिडक्शन का, ClO2 gives ClO2 नेगेटिव, ठीक है। बाकी सारी चीज इसमें तो बैलेंस ही है, सारी चीज इसमें करना ही कुछ नहीं है। इसमें आपको इंक्रीज ऑफ कितना मिल रहा है, सॉरी डिक्रीज ऑफ 1 मिल रहा है इसमें आपको, ठीक है। डिक्रीज ऑफ 1, इक्वेशन सेकंड होगी ये होगी। तो इसको मल्टीप्लाई 5 कर ले, 5 ClO2 नेगेटिव, ठीक है, डिक्रीज ऑफ 5, ठीक है। इसको सेकंड ना माने, अब इसको सेकंड माने, या इसको सेकंड और इसको थर्ड माने, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर दें, SbO2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स SbOH6 नेगेटिव। ये मेरी फर्स्ट थी, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ दो इक्वेशंस को। तो मैं लिखता हूँ SbO2 नेगेटिव
प्लस 5ClO2, ठीक है, प्लस twice of H2O प्लस twice of OH नेगेटिव, ठीक है, gives 5ClO2 नेगेटिव प्लस SbOH होल 6 नेगेटिव। चेक करें, एंटीमनी इक्वल क्लोरीन 5 5 इक्वल ऑक्सीजन 2 10 12 2 14 16 10 और 6 16, हाइड्रोजन 4 6 6 चार्ज 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, टोटल 3 नेगेटिव। ये गड़बड़ हो गई, टोटल 3 नेगेटिव, और यहाँ जो चार्ज आ रहा है, ये जो चार्ज आ रहा है 5 और 6 नेगेटिव आ रहा है। ये हुई गड़बड़, इस इक्वेशन में गड़बड़ हो चुकी है। डिग्रीज ऑफ 1 मिला था, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई डिग्रीज ऑफ 5 मिल गया, इंक्रीज ऑफ 2 मिला, गड़बड़ हुई ना। देखो यहाँ इंक्रीज ऑफ 2 था, अब वो 5 आज में लगता है, ये पता नहीं क्या पहले क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज 5 आया, तो मैं 5 लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना इंक्रीज ऑफ 2 ही रहेगा ये, ठीक है, और इसका आ रहा है डिग्रीज ऑफ 1, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 करनी है, ना कि 5, ठीक है। मैं इसको 1 सेकेंड में अभी इसको सही कर देता हूँ, चिंता ना करें आप, ठीक है। अब इसको बस ऐड कर देंगे, चेक करें, एंटीमनी 1 है, Cl 2 है, ऑक्सीजन 2 4 6 2 8 2 4 6 2 8 2 10, 4 और 6 10, हाइड्रोजन तो 4 और 2 6 6, ठीक है। चार्ज 1 नेगेटिव 2 3 नेगेटिव 2 और 1 3 नेगेटिव, अब सही, ठीक है ना, अब सही। तो ये था आपका बैलेंसिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कल हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज भी ज़्यादा वो होता है। ये वाला मेथड उसके रेस्पेक्ट में अगर वो 100% होता है तो ये 80% है, ठीक है। तो ये उस रेशियो में होना है। चलिए यूज, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।